हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्किल पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। और आज मोस्टली लोगों का लॉस हुआ होगा, खास करके जो ऑप्शन बायर होंगे उनका ज़बरदस्त वाला लॉस हुआ होगा। लॉस होने के पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न है आज का रेंज बाउंड मार्केट। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या। ठीक है, ये मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पहली बार में गड़बड़ हो गया था। ठीक है, अब देखिए 15 मिनट का चेक कैंडल लगा हुआ है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट है ना एक अच्छा खासा ये जो था ये लेवल, ये वाला लेवल, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग है ना रेजिस्टेंस का लेवल था। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर है ना ओपन किया, वापस मार्केट नीचे आया और नीचे आकर के वापस एक रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो जब ये रिजेक्शन ले रहा था तब बहुत सारे लोग है ना कॉल की तरफ घुस गए होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी अक्सर है ना मार्केट अगर ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाता है, ठीक है, तो मार्केट कोशिश करता है कि उस ओपन इक्वल टू हाई कैंडल को ब्रीच करके सीधा वो ग्रीन कैंडल बनाए, या अगले ही पल, अगले ही कुछ मिनट में है ना फिर ये ग्रीन को वो धीरे धीरे ऊपर करके मतलब ब्रीच कर जाता है, ब्रेकआउट कर देता है उस इस रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग घुसे, मैं भी घुसा। ठीक है, और यहाँ के बाद है ना मार्केट क्या किया, वापस आला ये धीरे धीरे नीचे आ गया है ना। अब जब ये नीचे आया तो सब लोगों का लॉस हो गया, मेरा भी लॉस हुआ। ठीक है, मैं कहाँ तक बैठा, मैं इस वाले ये जो डोजी कैंडल आप देख रहे हैं, मैं यहाँ तक बैठा। ठीक है, फिर मेरे को लगा कि नहीं यार ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, फिर मैं निकल गया, फिर मैं छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद आप मार्केट देखिए पूरा दिन साइडवेज रहा है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं आया। ये एक ग्रीन कैंडल, ये एक रेड कैंडल, ये कोई ट्रेडिंग नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसे एक एक ग्रीन कैंडल, एक एक रेड कैंडल में ट्रेडिंग नहीं होता है। ये एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कोई भी नहीं पकड़ पाया होगा, ये वही लोग पकड़ पाएंगे जो लोग ऑप्शन सेलिंग के होंगे। ठीक है, बाकी किसी की बस की बात है नहीं। ठीक है ना, आप लोग ऐसे मत खुद को डिस्करेज कीजिएगा कि यार यार ये वाला मेरे से नहीं पकड़ा है, या आप ये कभी पकड़ ही नहीं सकते ना, ये किसी कोई पकड़ सकता है। ठीक है, तो इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा आज का वो था। अब मैं बात करता हूँ कल अपने अपने लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है क्या होने वाला है। सिंपल है, कल का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 23,390 है। आप 23,400 का लेवल पकड़ के चलिए, 23,400 के ऊपर है ना मार्केट बुलिश रहेगा। पहला टारगेट 23,520 तक हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो टारगेट होगा वो फिर इसके ऊपर पहुंच जाएगा, कहाँ तक, 23,600, 23,800, ऐसे मार्केट ऊपर फिर यहाँ से चलता रहेगा। ठीक है, तो मार्केट बुलिश है। अब मार्केट जब बुलिश होता है ना तो मार्केट क्या करता है, गैप अप करता है और रेंज में रहता है, गैप अप करता है, रेंज में रहता है, गैप अप करता है, रेंज में रहता है। तो अभी ऑप्शन बायर को है ना थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, अब निफ्टी के लिए अगर मैं बात करूँ कि निफ्टी में वो जो लेवल है वो कब मतलब इंट्राडे में मूव आना शुरू हो जाएगा, तो मेरे समझ से मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में ना 23,600 का लेवल जब ब्रीच करेगा अपसाइड में है ना, तो फिर शायद ऑप्शन बायर का टाइम आएगा। उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शन बायर का टाइम आ सकता है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल मेरे को लग रहा है, हाँ किसी दिन शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है। ठीक है ना, तो वो शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा तो उसमें फ्रेश बायर आ सकते हैं थोड़े बहुत है ना, लेकिन जनरली है ना वैसा होगा नहीं। वो होगा आपका 23,500, सॉरी 23,600 के आसपास ही, या तो 23,580 बोल लीजिए, 23,600 के बाद बोल लीजिए, उसी के बाद आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं गलत हो सकता हूँ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आता, जो आता है मैं वो आपके साथ कोशिश करता हूँ शेयर करने की। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा था निफ्टी का इंट्राडे का 15 मिनट का एनालिसिस। ठीक है, अब मार्केट को आप देख रहे हैं, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट है ना धीरे धीरे यहाँ से क्या कर रहा है, हायर हाइज बनाना शुरू कर दिया है और हायर लोज भी बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से है ना मार्केट पलट रहा है, पलटने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, यहाँ से मार्केट पलटने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जब मार्केट पलट रहा होता है तो हमेशा यही करता है कि वो ओपन ये गैप अप करेगा, फिर रेंज में रह जाएगा, गैप अप करेगा, फिर रेंज में रह जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, उसके ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले अगर आप ट्रेड करेंगे तो फिर आपका रेंज में फंस जाएगा मार्केट, और फिर आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो इंट्राडे में आता है। ठीक है, मेरे लिए ये लेवल रहेगा 23,600 का, 23,604 का। जब तक ये इसको ब्रीच नहीं करके ऊपर जाएगा तब तक मैं इंट्राडे में फ़िलहाल ट्रेडिंग के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस रहा। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम यही हाल है कि बैंक निफ्टी भी है ना ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन गैप अप हो रहा है और गैप अप करके मार्केट को रेंज में रख दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लेवल आएगा मेरे समझ से, वो वाला लेवल आएगा आपका 50,000 के ऊपर। ठीक है, कि जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं करेगा 50,000 का लेवल, तब तक है ना मार्केट में इंट्राडे वालों के लिए मूव नहीं आएगा। तो आप लोग 50,000 के लेवल को ध्यान में रखिए। अगर 50,000 और 50,400 का लेवल अगर ब्रीच कर देता है तो फिर आपको मार्केट में एक अच्छा खासा मूव दिख जाएगा। समझ गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ से एक फॉल आया, ठीक है, वापस इसी लेवल का रिटेस्ट लिया और फिर यहाँ से नीचे गिरना शुरू कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है 50,400। ठीक है, जब ये 50,400 को ब्रीच कर देगा तो एक अच्छा खासा आपको अपसाइड की तरफ का मूव मिल जाएगा।
और वो एक ज़बरदस्त वाला मूव आपको मिल सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट में वीडियो को रखते हैं, ख़त्म करते हैं कहानी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। पता नहीं यार रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ।